इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बिना आपकी कोई भी दवाई कितनी भी याद कर लीजिए काफी नहीं रहेगी। बिना इसके आप सेफ नहीं हैं, आपका हेल्थ केयर वर्कर सेफ नहीं है अगर ये चीजें फॉलो नहीं करता है। अपने आप को बचाएं, पेशेंट्स को बचाएं, अपने आप को और अपनी फैमिली को, सबको बचाएं। इसके कार्य सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें गाइडलाइंस है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, सर्वेलेंस है, मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग एंड फीडबैक है। अगर आप उस लेवल तक जा सकते हैं तो ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर। रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू WHO और इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स के लिए, जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न प्रिकॉशंस सब पेशेंट्स के लिए करनी है। अगर आप कोविड-19 एरिया में काम कर रहे हैं और अगर जब ये कम्युनिटी आउटब्रेक होगा तो नॉन कोविड एरियाज के लिए भी ये अप्लाई करने लग जाएंगे। आप ध्यान रखें, ये अभी कोविड-19 के लिए है, फिर आप नॉन कोविड-19 एरियाज में भी ये सब अप्लाई करेंगे जब ये कम्युनिटी में ब्रेक हो जाएगा। तो इतने मरीज आएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कोविड-19 एरिया में जा रहा था ये मरीज, कोई नॉन कोविड एरिया। तब आपको स्टैंडर्ड ड्रॉपलेट एयरबोर्न प्रिकॉशंस लगाने पड़ेंगे, आपको ट्राइजिंग करनी पड़ेगी, जल्दी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, सोर्स कंट्रोल करना पड़ेगा, एम्पेरिकल एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने पड़ेंगे और एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल्स करने पड़ेंगे। रिकमेंडेशंस जो स्टैंडर्ड आती हैं, स्टैंडर्ड का मतलब ये सारी चीजें हो गई हैं। आप प्लीज इनको ध्यान रखें। ये बहुत लगता है कि बड़ा ये बोरिंग सा टाइप टॉपिक है, लेकिन याद रखिए यही जान बचाएगा आपकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपकी हेल्प नहीं करेगी, ये करेगी। तो ये पूरे लेक्चर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये ही आपके स्टाफ को पता होना चाहिए, यही आपके HOD को पता होना चाहिए, यही आपके जो लोएस्ट कम्युनिटी का वर्कर है आपका, उन सबको पता होना चाहिए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से आपका सेफ्टी नेट नहीं बढ़ रहा, आपका सेफ्टी नेट ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से बढ़ेगा, जिसमें हैंड हाइजीन है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, PPE किसको चाहिए उसको पहनना, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस को करना, सेफ हैंडलिंग और क्लीनिंग ऑफ डिसइंफेक्शन एंड पेशेंट इक्विपमेंट है, एनवायरमेंट को क्लीन करना, सेफ हैंडलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ सॉइल लिनन है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। ये सारे सेगमेंट्स हैं जो कि आपको अपने लोगों को ट्रेन करना है। ये जरूरी से आप खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए, सब आपको काम करना है अपने पेशेंट्स के लिए। ये कंपोनेंट्स होते हैं कोई भी इंफेक्शन सीक्वेंस को मैनेज करने के लिए। ये कड़ी को तोड़ना जरूरी है, ये कड़ी। हाँ सर, इसके बाद पता नहीं आप। अच्छा ठीक है, इसके बाद ये आपको ये कंपोनेंट को ब्रेक करना जरूरी है हैंड हाइजीन से रिलेटेड, क्योंकि हाथ ही है जो कि ये सब कुछ एक दूसरे में कैरी करेगा। जहां भी टच करेंगे वहां से इन्फेक्शन लगेगा, उसको गलत रखेंगे तो मुंह पे डालेंगे और इन्फेक्शन फैलाएंगे। ये सारा कुछ हाथ से हो रहा है, हाथ को साफ रखना ज्यादा जरूरी है। इतने सारे जर्म्स ऑलरेडी हैं, अब इसमें आप कोविड-19 भी डाल लीजिए, ये ऑलरेडी मौजूद हैं, इसके ऊपर आप कोविड-19 भी डाल लीजिए, ठीक है। इसलिए ये 5 हैंड हाइजीन मोमेंट्स हैं जो आपको करने ही हैं, कंपलसरी हैं। इनके पोस्टर खींच के अपने इलाकों में लगा दीजिए, बिना इनके आप अपने पेशेंट्स को मैनेज नहीं करेंगे। साधारण तो उम्मीद की जाती है कि आप चाहे कोविड एरिया में काम कर रहे हैं चाहे नॉन कोविड एरिया में काम कर रहे हैं, आप ये अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं सब लोग जानते हैं कि ये अप्लाई कोई नहीं कर रहा होता। अब कोविड-19 की मुसीबत की वजह से ये कंपलसरी मैंडेटरी आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हैंड हाइजीन आपको करना है, हैंड वॉश करना है, हैंड स्क्रब करना है। हैंड स्क्रब करेंगे या हैंड रब करेंगे अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से तो 20 से 30 सेकंड करना है, और अगर आप हैंड वॉश करेंगे जब आपके हाथ गंदे हैं विजिबली तो ये 40 से 60 सेकंड करेंगे। अगेन इसके पोस्टर्स आते हैं, आप ये पोस्टर्स अपने डिपार्टमेंट में लगाएं, अपने जहाँ पे एरियाज काम कर रहे हैं वो ये मस्ट कंपलसरी है ये सब चीजें। तीसरा कफ एंड एटिकेट्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको सबके लिए करना है। अगेन इसके पोस्टर्स लगाएं अपने इलाके में, इनको बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के अपने जो क्षेत्र में जो कोविड-19 एरिया में काम कर रहे हैं या OPDs में काम कर रहे हैं उनके लिए लगाएं। हेल्थ केयर 3 इन्फेक्शन जरूर आपको परेशान करने वाले हैं, ये है CRBSI, ये कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जो कोविड-19 पेशेंट्स जो सिक होंगे और एडमिट होंगे उनमें कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। अगेन ये पोस्टर लगाएं, ये जरूरी है, इसमें सब दिशा निर्देश हैं कैसे बचा जा सकता है, ये सब लगाएं। सेकेंड इन्फेक्शन जो आपको परेशान करेगा वो कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसमें सारे प्रिवेंटिव बंडल्स हैं कैसे इन चीजों से बचना होता है। इस पोस्टर को लगाएं, खींचें और अपने वहां पे वार्ड में लगाएं। ये पूरा मैं एक एक चीज नहीं बता पाऊंगा अभी क्योंकि समय कम है, लेकिन ये फोटो खींच लें और लगाएं, इन सबको फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो कराएं अपने एरिया में। आपका ऑटोमेटिकली हेल्थ केयर प्रिवेंशन एस्पेक्ट सब अपने आप इंप्रूव करेगा। आप सीधा सीधा इंप्लीमेंट करिए, इफ एंड बट ना करें, जो लिखा है इसको इंप्लीमेंट करें, जितना भी संभव है इंप्लीमेंट करें। तीसरा है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ये सारे सेगमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं वेब बंडल के,
इस सबको इंप्लीमेंट करें, आंख बंद करके तुरंत इंप्लीमेंट करें अपने इलाकों में। पीपीई है, ये पहनना आना चाहिए, ये सारे सेगमेंट्स होते हैं, इसको आपको पहनना आना चाहिए। ये पोस्टर्स हैं, ये पोस्टर्स खींचें, बड़े करके छापें, ये सारे सीक्वेंस आप लोगों को रटे होने चाहिए जो भी इन इलाकों में काम करेंगे। ये सीक्वेंस कभी ना भूलें, इसी तरीके से करना है आपको। फिर डॉन ऑफ करना है, डॉनिंग ऑफ ज्यादा डेंजरस है, ये भी ध्यान रखें, ये सीक्वेंस को ना भूलें। ये आपके लोग जो वहां पे काम करने वाले हैं, ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगाएं, ये सीडीसी की तरफ से हैं, खूब बड़े बड़े पोस्टर लगाएं इनके, इतने बड़े कि दूर से दिख जाए कि हमें इस इलाके में ऐसे करके जाना है और ऐसे उतारना है। याद रखें, डॉफिंग या डॉनिंग ऑफ जो होता है वो ज्यादा डेंजरस है, ठीक है? तो ये दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें, ये आपके हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाएगा। रिस्क असेसमेंट करें, ये एक हैबिट की तरह है कि आप कैसा हैंड हाइजीन और ये सब चीजें करते हैं। एक ये चार्ट आप अपना पोस्टर्स की तरह लगा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे मांगेंगे कि सर मुझे पीपी दे दो, मैंने तो उसको देख लिया, सर मुझे दे दो, मैं तो उसके बगल से गुजर गया, सर मुझे देखो मैं तो ओपीडी में बैठा था, सर मुझे दे दो, मैं तो रजिस्ट्रेशन क्लर्क हूँ, मुझे उस इलाके में बैठा हूँ। तो आपसे मतलब आपके पीपीई किट का दुरुपयोग होना ही होना है। तो आप कैसे बचेंगे? कृपा करके ये पोस्टर को चिपका लें बड़ा करके, इस दिशा निर्देश के हिसाब से अपने पीपी किसको देना है, गॉगल किसको देना है, मास्क किसको देना है, ये सब चीजें आप इसको कर सकते हैं। तो ये जनरल पोस्टर है, इसको बड़ा करके छपवा लें, ठीक है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से है। ये आपके पीपी एक्चुअली किसको चाहिए ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसको फॉलो कराएं प्लीज। इससे ज्यादा चाहते हैं इंफॉर्मेशन तो ये अलग अलग सेगमेंट्स में और आएगी आगे, अगर चाहेंगे तो वो आप फोटो खींच लीजिएगा, मैं अभी और इसको बता नहीं पाऊंगा। ये 7 स्टेप्स हैं, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस को अपने एरिया में अप्लाई करें। अभी तक नहीं किया है, अब जरूरी ही करना पड़ेगा, ये प्लीज अप्लाई करें इन सारे प्रैक्टिसेस को। अपने जहाँ इंजेक्शंस होते हैं, लोड करते हैं सिस्टर्स वगैरह, ये सब चीजों को अप्लाई करने के लिए चेष्टा करें। सफाई करना जरूरी है इलाके की, पेशेंट जहाँ रह रहा है उसकी, उसके टॉयलेट्स की, उसके इक्विपमेंट्स की, उसके पूरे इलाके की सफाई करने की जरूरत पड़ेगी। आपको ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करना होता है, इनको फोटो खींच लें, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके एरिया के लिए। मैं जल्दी जल्दी बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि समय 2 बजे आने वाला है या हो गया है, मुझे ये सेशन कंप्लीट करना चाहिए था, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। इस वक्त प्रिंसिपल्स हैं, ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है? और इसके बियॉन्ड जाएंगे, तो इसके बियॉन्ड जाएंगे, केवल अस्पताल तो आपने साफ कर दिया, आपको अपने एरिया की निगरानी भी तो करनी है। एक ये चार्ट है, ये आप इसको फोटो खींच लीजिए। ये मार्च 2020 में ऑब्जर्व ट्रेंड्स म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, अगर नहीं करते हैं या अपने जो म्युनिसिपैलिटी वाले हैं उनको भी ये पोस्टर बड़े बड़े लगा के दें, भैया ये इस इलाके से वेस्ट का मैनेजमेंट इतने लेवल तक करना होता है। मुश्किल है लेकिन किया जा सकता है। अगर आपने दृढ़ किया है कि हमें कोविड-19 से लड़ना है तो ये कड़ियां वहां तक जाती हैं, ठीक है? आप पोस्टर खींच लीजिए, बस मैं इससे ज्यादा भी और कुछ नहीं बता सकता। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो पूछें, आप चाहें तो ये भी खींच सकते हैं पोस्टर्स, ये खींच लें, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, इसको आप खींच लें, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड टॉप पे लिखा है कौन सा वर्किंग एरिया है और पीपीई कैसे यूज करना है, चाहे वो हेल्थ डेस्क है, इमिग्रेशन काउंटर है, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग स्टेशन है, होल्डिंग एरिया है, एपीएचओ है, सैनिटरी स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव। आप इसकी फोटो खींचते जाइए, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा सारे डिटेल्स में क्योंकि समय नहीं है। ये आउट पेशेंट में आप कैसे यूज करेंगे इन पीपी किट्स को, आप इसका फोटो खींच लें, आप खींचते चलें प्लीज, ये सब जरूरी है। ये नेक्स्ट खींच लें, इन पेशेंट एरियाज कैसे यूज करें। नेक्स्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कैसे यूज करें पीपी किट्स को, कौन क्या पहनेगा। नेक्स्ट, एम्बुलेंस सर्विसेज में क्या करें, खींच लें इसको, जरूरी है। आपके एम्बुलेंस ड्राइवर्स मांगेंगे सर मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं ले जा रहा इस पेशेंट को। आपके हेल्थ केयर वर्कर्स जो कम्युनिटी में जा रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कुछ और लोग हैं, डॉक्टर्स जो कम्युनिटी में जा रहे हैं, वो क्या करें, खींच लें इसको। ये गाइडेंस है आपके सारे सवाल और दुविधाओं के लिए। क्वारंटाइन फैसिलिटी में अगर आप काम कर रहे हैं या वहां के लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके के पीपी को डाउन करेंगे, ये भी खींच लें क्वारंटाइन फैसिलिटी में।
होम क्वारंटाइन में अगर पेशेंट आपका है तो क्या करेगा, कैसे पहनेगा, क्या पहनेगा, ये भी नोट कर लें। आपकी लैब्स में, आपकी मॉर्चरी में, आपकी सैनिटेशन में, आपकी सीसीसी लॉन्ड्री में, सपोर्ट सर्विसेज में, अस्पताल के अंदर अलग अलग लोग मांगेंगे। ये फोटो खींच लें, आप इसी दिशा निर्देशों के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे आपकी दुरुपयोग ना हो आपकी किट्स का। इतने सवाल आएंगे कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ये गाइडेंस रहेगी तो एटलीस्ट आप दिशा निर्देश सही दे पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।